नमस्कार दर्शकों, मैं संजय लीला के ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको पंच महापुरुष में से एक शुक्र ग्रह से उत्पन्न होने वाले माल्यव नाम का राजयोग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। दर्शकों, पंच महापुरुष योग जो सबसे पहले मंगल ग्रह से उत्पन्न होता है उसे रुचक नाम का राजयोग कहते हैं। फिर बुध ग्रह से उत्पन्न होने वाला भद्र नाम का राजयोग, फिर गुरु ग्रह से उत्पन्न होने वाला हंस नाम का राजयोग, और शुक्र ग्रह से उत्पन्न होने वाला माल्यव नाम का राजयोग, और शनि ग्रह से उत्पन्न होने वाला शश नाम का राजयोग। उनमें से पंच महापुरुष राजयोग में से आज मैं आपको शुक्र ग्रह से उत्पन्न होने वाले माल्यव नाम का राजयोग के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। शुक्र ग्रह जो धन, ऐश्वर्य और प्रेम और समृद्धि का कारक माना जाता है। शुक्र से संतान को देखा जाता है। वीर्य, शुक्र यानी वीर्य से संतान उत्पत्ति। तो दर्शकों, शुक्र ग्रह से अपने को ये माल्यव नाम का राजयोग कैसे उत्पन्न होता है इसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट से आप जाते हैं, माल्यव नाम का राजयोग कब बनता है, फिर माल्यव योग का फल कब मिलता है, उसके साथ साथ माल्यव योग कब कमजोर होता है, भंग कब होता है, उसका उपाय कौन सा करना चाहिए, ये सभी की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। दर्शकों, सबसे पहले माल्यव नाम का राजयोग कब बनता है। ये लग्न कुंडली है, ये लग्न चार्ट है। इसमें केंद्र में अगर शुक्र बैठा है स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही कहाँ पे होता है, एक तो वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है, और एक तुला राशि शुक्र की राशि है। अगर शुक्र स्वग्रही है और नहीं तो फिर शुक्र ग्रह उच्च का बैठा है, शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च का माना जाता है। तो यहाँ पे 2 यानी वृषभ राशि, 7 यानी तुला राशि, और 12वीं राशि जो है मीन राशि। ये तीनों राशि में शुक्र, तीनों में से कोई भी एक राशि में अगर शुक्र केंद्र में बैठा है तो उससे तभी वहां माल्यव नाम का राजयोग तैयार होता है। ये सभी देखना चाहिए कि वो शुक्र ग्रह के ऊपर उसी प्राप्त ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, नहीं तो फिर शुक्र ग्रह अस्तंगत तो नहीं है, उसका बलाबल, उसकी डिग्री, और ये सब देखना चाहिए, तभी उसका प्रेडिक्शन करना चाहिए। दर्शकों, माल्यव नाम का राजयोग का फल क्या मिलता है, शुक्र के बारे में आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। शुक्र ग्रह, उसका शुक्र यानी जिसने ज्योतिष का निर्माण किया वो भृगु ऋषि के पुत्र शुक्र बहुत ही तेजस्वी, और उनके जैसा तेज कौन से भी ग्रहों में नहीं है। इसलिए शुक्र ग्रह ये दिन में भी दिखाई देता है। शुक्र का तारा हम बोलते हैं ना, वो देखो शुक्र का तारा वो दिखाते हैं। तो शुक्र ग्रह इतना तेजस्वी है, चकाकी है उसमें। तो शुक्र ग्रह से आप जितनी भी चमकदार चीजें आती है, जैसे कि ज्वेलरी, सोने की वस्तु, आभूषण, फिर कपड़े, फैशन, ग्लैमर, सिनेमा, संगीत, नृत्य, कला, ये सभी शुक्र ग्रह के आधिपत्य में आते हैं। दर्शकों, जिसके कुंडली में शुक्र पावरफुल है वो सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की शक्ति उसमें होती है। अगर शुक्र ग्रह पावरफुल रहेगा तो भी वो सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर माल्यव नाम का राजयोग तैयार होता है तो लोग उसके ऊपर मर मिटते हैं। शुक्र ग्रह यानी उसकी पर्सनैलिटी, उसका रहन सहन, उसकी लग्जरियस लाइफ, यानी कि उसकी जो ऐश्वर्य, समृद्धि, ये सभी प्रकार के प्रभाव शुक्र ग्रह उसे मजबूत बना देता है। दर्शकों, शुक्र ग्रह से उसके जीवन में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और ये दशम भाव। सबसे पहले प्रथम भाव के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं। प्रथम भाव से उसकी पर्सनैलिटी, उसकी सुंदरता, उसकी आंखें, सभी लोग उसकी सुंदरता उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं। तो ये प्रथम भाव से देखा जाता है। फिर चतुर्थ भाव से उसे रहन सहन, उसकी लग्जरियस जीवन, उसके पास सभी प्रकार के ऐशो आराम, उसके घर, गाड़ी, बंगला, सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने की ऊर्जा उसमें उत्पन्न उसे प्राप्त हो जाती है। जब ये मालव नाम का राजयोग उसे है, उसमें कुंडली में है, तो ये सभी उसे मिल जाता है। फिर सप्तम भाव में अगर शुक्र ये माल्यव नाम का राजयोग तैयार करता है तो उसे अच्छी सुंदर पत्नी
वैवाहिक जीवन और विवाह के बाद उसकी भाग्य उदय, ये सभी प्रकार के प्रभाव इस भाव से देखे जाता है। फिर दशम भाव में अगर ये मालव्य नाम का राजयोग तैयार होता है तो व्यापार, जॉब जिसमें उसे प्रगति मिल जाती है, वो अपनी मनचाही इच्छाएं पूरी कर सकता है और अपने जीवन में लग्जरियस बना देता है। दर्शकों, जो कला क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, फैशन, डिजाइन, कला, संगीत, नृत्य, तभी अगर ये मालव्य नाम का राजयोग उसे समृद्ध बना देता है। बड़े बड़े एक्टर के कुंडली में, बड़े बड़े जो सिनेमा में जैसे कि स्मिता पाटिल है, ऐसे बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके कुंडली में ये राजयोग देखा गया है। दर्शकों, अगर अपने कुंडली में राजयोग है, राजयोग होने के बाद भी अगर अगर उसकी सफलता आपको, अगर उसका पूरा फल आपको नहीं मिल रहा है, तो देखना चाहिए कि राजयोग अगर भंग होता है या कमजोर होता है क्या। राजयोग कमजोर होने के 2 से 3 कारण हैं। सबसे पहले, वो ग्रह अगर पाप ग्रह युक्त हो, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, उसके साथ साथ अगर वो शुक्र ग्रह अगर अस्तंगत हो, रवि के 10 डिग्री के आसपास अगर कोई ग्रह आता है तो वो अस्त हो जाता है, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, तभी भी ये राजयोग का फल नहीं मिलता है। तीसरी बात है कि अगर शुक्र ग्रह उसकी अवस्था, उसका बलाबल अगर कम है, वृद्ध अवस्था में है, बाल अवस्था में है और मृत अवस्था में है, तभी भी ये शुक्र ग्रह का फल ना के बराबर, ये मालव्य नाम का राजयोग का फल ना के बराबर होता है। उसे आपको उपाय के माध्यम से शुक्र ग्रह को पावरफुल बनाना चाहिए। उसे जो भी वो भंग होता है राजयोग, वो राजयोग को आपको सुधारना है। शुक्र ग्रह को अगर आपको सुधारना है तो आप शुक्र ग्रह के रत्न, जो हीरा रत्न होता है और दूसरा जो होता है उसे डायमंड कहते हैं इंग्लिश में, और दूसरा जो रत्न है वो है ओपल, वो परिधान कर सकते हैं। ये करने से शुक्र ग्रह की पावर बढ़ जाती है, उसकी डिग्री में प्रभाव बढ़ जाता है, और जो राजयोग अपने कुंडली में है जिसका फल आपको नहीं मिल रहा है वो भी आपको मिलने लगता है। उसके साथ साथ अगर आप डायमंड और ये ओपल पहन सकते हो, उसके साथ साथ और भी आप शुक्र ग्रह का जाप भी कर सकते हो। हिम कुंदमणालाभम दैत्यानाम परम गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणम्यम, इस मंत्र का जाप कर सकते हो। फिर उसके साथ साथ आप शुक्र ग्रह के देवता, जैसे कि लक्ष्मी माता को शुक्र ग्रह का प्रभाव माना जाता है, देवता माना जाता है, तो आप लक्ष्मी का भी उपासना जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, कोई भी आप जाप कर सकते हो। श्री महालक्ष्मी का अनुष्ठान भी कर सकते हो। दर्शकों, शुक्र ग्रह ये शास्त्र में जैसे गुरु देवताओं का सलाहकार होता है, वैसे ही शुक्र ग्रह ये दानवों का सलाहकार है। जब भी देवता और दानवों में युद्ध होता था, तभी शुक्र ग्रह के पास एक ऐसी शक्ति थी, उसे मृत संजीवनी विद्या प्राप्त थी, जो उसने ब्रह्मा जी का और शिव जी का आराधना करके वो विद्या हासिल कर ली थी। वो मृत संजीवनी विद्या, जब भी देवता और दानवों का युद्ध होता था, तो देवता जब भी दानवों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते थे और दानवों की मृत्यु, हत्या हो जाती थी, तभी वो मृत संजीवनी का उपयोग करके वही दानवों को, ये शुक्र ग्रह, इसे शुक्राचार्य कहते हैं, जो वापस उसे जीवित करते थे। ये विद्या देवताओं के पास भी नहीं थी, देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास भी ये विद्या नहीं थी, लेकिन बृहस्पति के पुत्र जो कश्यप, उसने शुक्र ग्रह की पुत्री से प्रेम संबंध बनाने के बाद उसे ये विद्या प्राप्त कर ली थी, और बाद में वो देवताओं को भी ये विद्या आने लगी। लेकिन शुक्र ये जो ग्रह है, ये अपने जीवन में पुरुषार्थ का प्रतीक माना जाता है। जो भी ये मालव्य नाम का राजयोग जिसके कुंडली में है, वो अपने जीवन में एक लग्जरियस लाइफस्टाइल, एक ऐशो आराम का जीवन प्राप्त कर लेता है। दर्शकों, आज मैंने आपको मालव्य नाम के राजयोग के बारे में, पंच महापुरुष के बारे में आपको जानकारी दी है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों, ये वीडियो जैसे कि मैंने बोला कि धरती के ऊपर भी शुक्र का प्रभाव नहीं है, स्वर्ग में भी उसका प्रभाव है। गंधर्व और अप्सरा ये भी शुक्र ग्रह के अधीन होते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।